हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे अग्नेय शैलों की जो संरचनाएं रहती हैं या तो फिर अग्नेय शैलों में जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसके बारे में। तो हम लोगों ने देख लिया था लावा ड्रेन टनल, ब्लॉक लावा यहाँ तक। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसी का क्या है। आता है इसका नेक्स्ट नंबर आता है हम लोग का पिलो स्ट्रक्चर, या तो फिर आप लोग पिलो स्ट्रक्चर को आप लोग का जो तकिया नुमा जो संरचना है वो। ठीक, तो पिलो स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कैसे निर्मित होता है, कब निर्मित होता है, कहाँ निर्मित होता है, ठीक, क्या होता है। तो पिलो स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग का क्या होता है, एक आइसोलेटेड पिलो शेप्ड का जो हमारा अग्नेय शैलों का संरचना होता है। तो जैसा आप लोगों का जो तकिया होता है वो नॉर्मली कैसे रहता है, ठीक, इसी शेप में रहता है। ठीक है, तो हमारा जब लावा क्या होता है, जब हमारा, या तो फिर बोल सकते हो जब हमारा मैग्मा क्या होता है, जहाँ एक्सट्रूजन होता है, मतलब जहाँ वो निकलता है वहाँ मैग्मा या लावा, तो जहाँ उसको पानी मिल जाता है उसको ठंडा होने के लिए। या तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि पिलो स्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो आप लोगों का कहाँ होगा, आप लोग का जहाँ पर लावा या मैग्मा का जो उत्सर्जन रहेगा वो पानी में होगा। ठीक, तो जैसे कि ये मान के चलिए कोई पानी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ हम लोग का, यहाँ से यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है, लावा निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा, पिलो का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, तो इसके बहुत सारे कंडीशन है, तो बस इतना याद रखिए कि जो पिलो स्ट्रक्चर है तो उसका जो निर्माण है वो हमें हमेशा कहाँ मिलेगा, पानी वाले क्षेत्र में मिलेगा। जहाँ हमारा जो मैग्मा या लावा का उत्सर्जन जब पानी के अंदर होगा तब हम लोग का क्या बनेगा, पिलो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये पिलो स्ट्रक्चर हम लोगों को हर जगह बनते हुए नहीं दिखाई देता है, तो इसके लिए कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। ठीक, तो सबसे पहला चीज तो पिलो संरचना क्या होता है। तो पिलो संरचना क्या होता है, हमारा एक आइसोलेटेड फॉर्म में हमारा क्या होता है, पिलो शेप्ड का एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि आप लोग का एक आइसोलेटेड क्या हो गया, एक पिलो शेप्ड का स्ट्रक्चर हो गया, किसके द्वारा बना हुआ हम लोग का, लावा या मैग्मा के सीधा पानी में उत्सर्जन के कारण में। ठीक है, जब हम लोग का उत्सर्जन जब मैग्मा या लावा का पानी में होता है तब बनता है। ठीक, तो इसको अच्छे से 3D में बना के समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग का ये बनेगा, तो वहीं से आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए हम लोग का क्या है, एक समुद्र है। ये पूरा क्या है, हम लोग का पानी से भरा हुआ क्षेत्र है। ये हम लोग का क्या है, हम लोग का सी है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ कोई भी लावा या मैग्मा जिसका संगठन कुछ भी हो ऐसा नहीं होता है। यहाँ हमारा जो पिलो स्ट्रक्चर के लिए जो लावा या जो मैग्मा है, तो इसका जो क्या बोलते हैं, सॉरी, क्या उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो कैसा होना चाहिए, जो इसका कंपोजिशन रहेगा वो क्या होना चाहिए, सोडियम रिच होना चाहिए। तो ऐसा लावा जिसमें कि सोडियम की प्रधानता होती है या तो फिर वो सोडियम रिच होता है, तो ऐसे ही लावा से ही हम लोग का क्या पिलो स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि पिलो स्ट्रक्चर निम्न में से किस लावा या मैग्मा की सहायता से बनता है। तो उसमें आप लोगों का कैल्शियम रिच मैग्मा, सोडियम रिच मैग्मा, तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों का जो सोडियम रिच मैग्मा जो रहेगा उससे हमारा क्या होता है, पिलो संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो पिलो स्ट्रक्चर है तो इसका निर्माण तो हम लोगों ने समझ लिया कि सोडियम रिच मैग्मा से होता है, लावा से होता है। तो ये जो हमारा सोडियम रिच जो लावा रहता है इसको हम लोग सोडियम रिच लावा ना बोल करके इसका एक नाम है जिसको कि बोला जाता है हम लोग का क्या, स्पिलाइट। ठीक, स्पिलाइट। तो यहाँ सोडियम रिच ना बोल करके क्या शब्द यूज किया जाता है, स्पिलाइट। ठीक है, तो स्पिलाइट मतलब जो ही होता है आप लोगों का सोडियम रिच लावा। तो आप लोगों को सोडियम रिच लावा लिखा हुआ नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर आप लोगों को स्पिलाइटिक लावा दिखाई देगा या तो फिर मैग्मा का नाम आएगा। तो आप लोगों का
स्पिलाइट शब्द जहाँ आएगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ सोडियम रिच लावा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या कंपोजिशन के आधार पर कि हम लोग का हर प्रकार के लावा से ये पिलो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जैसे कि अगर मान के चलो ये समुद्र है और इसके नीचे हम लोग का कैल्शियम रिच मैग्मा आ गया, तो क्या इससे हम लोग का पिलो स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों का पिलो स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब हम लोग का सोडियम रिच जब लावा रहेगा तभी बनेगा। ठीक, तो और इसका जो बनने का कंडीशन क्या होगा फिर नेक्स्ट? सबसे पहला चीज तो ये पानी के अंदर बन सकता है। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आप लोगों का बनने का? जब हम लोग का अंडरग्राउंड, जैसे कि आप लोग का बीनीथ द अर्थ सरफेस क्या होगा, हम लोग का कोई ऐसा हम लोग का फॉर्मेशन है या तो संस्तर है रॉक का जिसमें कि हम लोग का पानी रहता है। जैसे आप लोग जो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए जो यूज करते हो आप लोग जो एक्वीफर, तो ऐसे एक्वीफर की बात कर रहे हैं। तो जब इसमें पानी रहता है तब जब इसमें से कोई लावा क्या होता है पेनिट्रेट करता है इसको, तब भी यहाँ पर हम लोग का ये अगर मान के चलिए सोडियम रिच है, तब भी हम लोग का यहाँ पर क्या बन जाएगा? पिलो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जहां पर पानी उपस्थित रहेगा उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या बनेगा? पिलो स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ डायग्राम में तो ये समुद्र हो गया। अब यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है? मैग्मा आया। ठीक, जैसे ही ये क्रस्ट में आया हम लोग का समुद्र के तली में, तो यहाँ पर आते के साथ वो क्या हो गया? ठंडा हो गया और अपने आप को क्या बना लिया? एक पिलो शेप्ड का आइसोलेटेड क्या बना लिया? पिलो शेप्ड का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, उसके बाद में कुछ देरी के बाद में फिर से मैग्मा आएगा, वो अलग सा आइसोलेटेड संरचना बनाएगा इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद में कुछ और मैग्मा आएगा, वो और अलग बनाएगा। ठीक, उसके बाद कुछ मात्रा में और मैग्मा लावा आएगा, वो कुछ और बनाएगा संरचना इस प्रकार से पिलो। फिर इस तरह से आप लोगों का आइसोलेटेड पिलो शेप्ड के आप लोगों का संरचना बनते हैं। ठीक, ये एक में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से बढ़ते हुए रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा पिलो जो स्ट्रक्चर रहता है, तो इसका जो उत्तल भाग जो रहता है, कॉन्वेक्स साइड जो रहता है, वो कहाँ रहता है? ऊपर के साइड में रहता है। ठीक, तो इससे हम लोग क्या पहचानते हैं? इसका यंगिंग डायरेक्शन पहचानते हैं। यंगिंग डायरेक्शन मतलब होता है इसका जो कौन ज़्यादा नया है और कौन ज़्यादा पुराना है, एज का है। ठीक, तो जैसे आप लोगों का ये साइड में आप लोगों को कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये आप लोगों का नया वाला दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कॉन्वेक्स साइड आप लोगों को हमेशा ऊपर में दिखेगा। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, जैसे कि ये आप लोगों का वहाँ का हिस्ट्री बता देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पिलो स्ट्रक्चर है वो हर जगह नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बता सकता है क्या? आप लोगों का एज बता सकता है रॉक का। ठीक, तो मान के चलिए ये किसी रॉक के अंदर में बना हुआ है जिसमें कि हम लोगों का पानी भरा हुआ था। तो जब इसमें हम लोगों का पिलो स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो जो हम लोग का हमारा जो पिलो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पिलो है, तो ये सब क्या होंगे? नए एज के होंगे। और वो जिसमें बन रहा है, जिस रॉक के अंदर पाए जा रहे हैं, वो पुराना एज का रॉक होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोग का जो पुराना जो रॉक था उसमें पहले क्या था? पानी से भरा हुआ था। तब फिर उसके बाद में उसमें स्पिलाइटिक लावा जो है उसमें क्या किया? अंतर्वेधन किया, तब जा करके हम लोग का क्या बन गया? वहाँ पिलो का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का क्या? पिलो स्ट्रक्चर। और कहाँ बन सकता है ये? आइस शीट के नीचे भी बन सकता है। ठीक है, आइस शीट के नीचे भी बन सकता है। ठीक, यहाँ मान के चलिए बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज शीट है। तब जब यहाँ से हम लोग का लावा आएगा, तब जैसे ही यहाँ आएगा तो उसको ठंडा होने के लिए क्या मिल जाएगा? बर्फ मिल जाएगा। तब भी हम लोग का क्या बन जाएगा? पिलो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है हम लोग का क्या? पिलो स्ट्रक्चर का निर्माण, या तो फिर ये होता है आप लोगों का पिलो स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में क्या लिखना है आप लोगों को कि पिलो स्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो स्पिलाइटिक लावा के द्वारा होता है, अर्थात कि जो सोडियम रिच लावा रहते हैं, जब इनका उत्सर्जन या अंतर्वेधन पानी के अंदर होता है, तब ये क्या हो जाते हैं? आइसोलेटेड फॉर्म में पिलो शेप में अपने आप को
क्या कर लेते हैं, आइसोलेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है आप लोगों का क्या, फिलो